वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। फ्रेंड्स, वेलकम। आज की इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगा धर्म त्रिकोण के बारे में। लग्नेश की पोजीशन धर्म त्रिकोण में। जीवन के चार मुख्य पिलर होते हैं: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। वैदिक ज्योतिष में भी ये चार प्रकार के त्रिकोण माने गए हैं: धर्म त्रिकोण, अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण। जन्म कुंडली का पहला भाव, लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव को धर्म त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। इसी सीक्वेंस में अगर आगे बढ़े तो दूसरा भाव, छठा भाव और 10वां भाव, इसको अर्थ त्रिकोण बोलते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा, चर्चा करूंगा धर्म त्रिकोण में लग्नेश की स्थिति का क्या प्रभाव होता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भावों को 4-4 के ग्रुप में, 3-3 के ग्रुप में 4 भावों में विभक्त कर दिया जाए तो 3 भाव, 3 त्रिकोण बनते हैं धर्म के, 3 त्रिकोण बनते हैं अर्थ के, और 3 त्रिकोण बनते हैं काम के, और 3 त्रिकोण बनते हैं मोक्ष के। धर्म त्रिकोण है लगन भाव, पहला भाव लगन भाव, पंचम भाव और नवम भाव। लग्नेश की स्थिति सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे शुभ धर्म त्रिकोण में मानी जाती है। यहां एक चीज आपको मैं बता दूं, जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करना मेरा मेन जॉब है, मेरा मेन प्रोफेशन है। आदमी को प्रॉपर गाइडेंस देना एस्ट्रोलॉजी से जुड़े डाउट्स के बारे में और एसेंशियल जेमस्टोन प्रिस्क्राइब करना। यह एक बात क्लियर कर दूं, ग्रह की पोजीशन सिर्फ राशि में एक बड़ी छोटी सी बात है। ग्रह की पोजीशन किस नक्षत्र में है, सबसे मुख्य बिंदु होता है जेमस्टोन को प्रिस्क्राइब करने के लिए। आज मैं इसी वीडियो के माध्यम से धर्म त्रिकोण की बात करते हुए आपको ये वाली बात भी बताने का प्रयास करूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। धर्म त्रिकोण में सबसे पहला मुख्य बिंदु हो गया लगन भाव, दूसरा हो गया हमारा पंचम भाव और तीसरा हो गया नवम भाव। बड़ा क्लियर है, लग्नेश की पोजीशन यदि लगन में हो, धर्म त्रिकोण के इस पहले भाव में यदि हो, तो आदमी सशक्त पर्सनैलिटी वाला होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाला होता है। आत्मविश्वास कूट कूट के भरा होता है आदमी के अंदर, जातक में। दूसरा, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, शुरू से बचपन से आत्मनिर्भर बनकर चलने की उसकी टेंडेंसी होती है। तीसरा मेन पॉइंट, बहुत प्रतिभाशाली, बहुत प्रभावशाली पर्सनैलिटी होती है। दूसरे को अपनी पर्सनैलिटी से, अपनी बातों से, अपने आइडियाज से अट्रैक्ट कर लेने वाला आदमी होता है। ठीक है, आत्मविश्वास कूट कूट के भरा हुआ, आत्मनिर्भर और प्रतिभाशाली, प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी, सामने वाले को अट्रैक्ट कर लेने वाला। इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। एज पर रूल्स ऑफ वैदिक एस्ट्रोलॉजी, धर्म त्रिकोण के अंदर, लगन भाव के अंदर लग्नेश की पोजीशन आदमी की इम्यूनिटी को स्ट्रांग बताता है। यदि कोई अनुवांशिक प्रॉब्लम ना हो, माता पिता को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसी आजकल के खान पान का सिस्टम खराब हो रखा है, उसकी वजह से इम्यूनिटी खराब हो जाती है, उस चीज को कोई हेरिडिटी प्रॉब्लम ना आए, उसके अंदर कैरी ना हो, वो एक अलग बात है। वो अगर दुख होगा जीवन में तो वो प्रारब्ध के अनुसार आएगा। बट लग्नेश का लगन भाव के अंदर बैठना, धर्म त्रिकोण के पहले भाव लगन भाव के अंदर बैठना आदमी की एक अच्छी हेल्थ, अच्छे स्वास्थ्य को दर्शाता है। तीसरा, सकारात्मक सोच वाला होता है। लगन भाव के अंदर बैठा हुआ लग्नेश आदमी को सकारात्मक सोच वाला बनाता है। किन्हीं और कारणों से कुछ और प्लैनेटरी पोजीशन पे थे जीवन में नकारात्मकता आ जाए, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी आदमी लगन के अंदर लग्नेश की स्थिति होने से उभरने में बहुत मदद पाता है। एक ड्रॉबैक होता है, लग्नेश के अंदर बैठा लगन किस राशि में बैठा है और कौन सा ग्रह है, क्या उसका नैसर्गिक स्वभाव है। लगन के अंदर बैठा लगन आदमी को
चैलेंज लेने के लिए, चैलेंज इनवाइट करने वाला बना देता है। यानी कि ऐसे काम को चूज कर लेना, किसी भी काम को करने का ऐसा तरीका मान लेना, अडॉप्ट करना, ऐसा तरीका चूज करना, ऐसे पाथ को अडॉप्ट करना, चलना उसके ऊपर कि लाइफ के अंदर एक चैलेंज खड़ा हो जाए, लेकिन उस चैलेंज में वो विन करता है। लंबी यात्रा भी करनी पड़ जाए तब भी उस लंबे स्ट्रगल के बाद उसकी विन होती है, उसकी जीत होती है। धर्म त्रिकोण के अंदर बैठे लग्नेश की ये स्थिति है, खास लगन भाव के अंदर लग्नेश का होना ये दर्शाता है। ये तीन चीजें मेन मुख्य बिंदु है, ठीक है। अब यह सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि धर्म त्रिकोण के अंदर लग्नेश की स्थिति होने से जनरली ये आइडिया आता है कि जब ये सबसे अत्यंत शुभ भाव माने जाते हैं तो शायद जेमस्टोन पहनने की जरूरत ना पड़े। ऐसा होता है, 90% चांस ये होता है कि शुभ भाव के अंदर यदि ग्रह है, लग्नेश है, तो जेमस्टोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या एज है और लाइफ में कैसे चैलेंजेस आ रहे हैं, कैसे सर्कमस्टेंसेस हैं, उसके हिसाब से कई बार जेमस्टोन तब भी पहनना पड़ता है जब लाइफ के अंदर अड़चन होती है और ऑब्स्टेकल, अनचाहे ऑब्स्टेकल आने बंद नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेष लगन की जन्म कुंडली है और मंगल लगन के अंदर बैठे हुए हैं। अब यहां पर यह चीज मैटर करेगी। देखने में तो बड़ा अच्छा लगता है, मोटा मोटा किताबी ज्ञान के तौर पे बहुत अच्छा लगता है कि मेष लगन की जन्म कुंडली है, मंगल लगन के अंदर बैठे हैं, पूरे के पूरे काम बनाएंगे, बहुत बढ़िया काम बनाएंगे। लेकिन नेचर के अंदर कुछ इस प्रकार का फ्लक्चुएशन हो सकती है नक्षत्र की लोकेशन के हिसाब से कि आदमी बनते हुए कामों को बिगाड़ सकता है अपने नेचर की वजह से, अपने स्वभाव की वजह से। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेष लगन की जन्म कुंडली है और मंगल यहीं बैठा है, मैटर करेगा 4 चरण इसके अंदर हमारे होंगे अश्विनी के, अश्विनी के 4 चरण होंगे, 4 चरण होंगे भरणी के और 1 चरण होगा कृतिका का। अब ये डिपेंड करेगा कि मेष लगन की जन्म कुंडली है, ठीक है। मंगल मेष लगन की जन्म कुंडली में मेष लगन के अंदर बैठा है। मंगल को पहला प्लेटफॉर्म तो अपना ही मिल गया, मेष राशि का स्वामी मंगल मंगल के प्लेटफॉर्म पे बैठा है। लेकिन अब दूसरा मैटर ये करेगा, उससे उसका जो सब डिवीजन है, जो अंदर वाला डिवीजन है वो ज्यादा पावरफुल है इससे ज्यादा। अब ये देखा जाएगा कि मंगल अश्विनी में बैठा है, केतु के नक्षत्र में बैठा है। अगर केतु के नक्षत्र में बैठा है, गंडमूल नक्षत्र है, ये काम के अंदर अड़चन पैदा कर सकता है। दूसरा कॉम्बिनेशन भरणी, ये शुक्र के नक्षत्र में है, मंगल की पोजीशन शुक्र के नक्षत्र के अंदर है। आदमी कहीं ना कहीं अपोजिट सेक्स से प्रभावित होकर अपने जीवन के फैसलों में कोई हिडन स्टेप ले सकता है, ये डिपेंड करेगा। तीसरा स्टेप होगा जो 1 चरण बचा है कृतिका का, सूर्य का नक्षत्र है। क्या मंगल की पोजीशन मेष राशि में तो है पर साथ में मेष राशि के अंदर साथ में क्या कृतिका नक्षत्र के अंदर सूर्य के नक्षत्र में है, ये डिपेंड करेगा। अगर सूर्य के नक्षत्र में है तो ये अति शुभ पोजीशन होगी आदमी की किसी भी फैसले को लेने के लिए। क्यों? क्योंकि मेष लगन की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य पंचम भाव के स्वामी बनेंगे, दूसरे धर्म त्रिकोण के स्वामी बनेंगे, ठीक है। ये चीजें मैटर करती है। तो कई बार एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ये एग्जाम्पल है कि मंगल की पोजीशन यहां होगी तो जेमस्टोन की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मंगल की पोजीशन मेष राशि में होने के बावजूद इन 2 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में होगी तो ये सोचना पड़ सकता है लाइफ के इवेंट्स के हिसाब से, लाइफ के इवेंट्स को ऑब्जर्व कर यदि ऑब्स्टेकल आ रहा है, जेमस्टोन पहनने की आवश्यकता पड़ सकती है। इसी प्रकार सुख भाव का, भाग्य भाव का और कर्म भाव के स्वामी को एनालाइज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब दूसरा एग्जांपल आपको देकर बता। इसी तरह दूसरा एग्जांपल लेते हैं वृष लगन का। वृष लगन की जन्म कुंडली है और वृष लगन के अंदर स्वराशि का शुक्र लगन के अंदर है। धर्म त्रिकोण में लग्नेश की पोजीशन है, वृष लगन की जन्म कुंडली है और शुक्र लगन में बैठे हुए हैं। यहां क्या मैटर करेगा, वृष राशि के अंदर 3 चरण तो हो गए कृतिका के, 3 चरण कृतिका के हो गए, 4 चरण पूरे हो जाएंगे रोहिणी के और बाकी बचे 7 2 चरण होंगे इसके अंदर मृगशिरा के, मृगशिरा नक्षत्र के। कृतिका के 3 है और रोहिणी के 4 है और मृगशिरा के 2 चरण है। कृतिका हो गया सूर्य का नक्षत्र, रोहिणी हो गया चंद्र का नक्षत्र और मृगशिरा हो गया मंगल का नक्षत्र। इसमें कोई शक नहीं है
कि धर्म त्रिकोण लगन भाव के अंदर लग्नेश की पोजीशन आदमी को आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और प्रतिभाशाली, प्रतिभावान बनाएगी। लेकिन लाइफ के मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को फेस करते हुए किसी कंपटीशन में लाइफ के अंदर अगर कोई ऑब्स्टेकल होगा, हेल्थ से रिलेटेड, वेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, किसी भी मैटर को लेकर, तो ये चीज जरूर मैटर करेगी कि शुक्र की पोजीशन किस नक्षत्र के अंदर है। सूर्य के नक्षत्र में है, चंद्र के नक्षत्र के अंदर है, कि मंगल के नक्षत्र के अंदर है। लगन में बैठना तो अति शुभ है, स्वराशि का होना तो अति शुभ है। पहले प्लेटफॉर्म को शुक्र का प्लेटफॉर्म मिल गया, पर जो सब डिवीजन है अंदर का डेप्थ जो है उसके अंदर ये देखना पड़ेगा शुक्र के साथ सूर्य का क्या रिलेशन है, शुक्र के साथ चंद्र का क्या रिलेशन है, शुक्र के साथ मंगल का क्या रिलेशन है। तीनों अनफेवरेबल जोन है। तो लाइफ के अंदर किसी इवेंट को लेकर कोई डिससेटिस्फेक्शन तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ऐसे के अंदर लग्नेश का नग तब भी धारण करना पड़ सकता है यदि लग्नेश स्वराशि का होकर धर्म त्रिकोण के अंदर बैठा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है ये इंफॉर्मेशन। चलिए अगली बात करते हैं धर्म त्रिकोण के दूसरे भाव की, यानी कि सेकंड स्टेप की, पंचम भाव की, कि यदि लग्नेश, कोई भी लगन का कुंडली है, लग्नेश की पोजीशन यदि धर्म त्रिकोण में पंचम भाव में हो, फिफ्थ हाउस में हो, तो जातक की क्या पर्सनालिटी होती है। आदमी रोमांटिक नेचर का होता है, हंसमुख नेचर का होता है, उसके अंदर आर्टिस्टिक टच होता है, कल्चर के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी फैमिली ट्रेडिशंस को लेकर एक कल्चर्ड पर्सनालिटी होती है आदमी की। रोमांटिक नेचर का होता है, हंसमुख होता है, ज्यादा बातचीत करने वाला होता है, ज्यादा रिलेशनशिप बनाने वाला होता है। संतान पक्ष के लिए मोस्ट बेनिफिशियल होता है ऐसा जातक, संतान पक्ष से लाभ प्राप्त करने वाला होता है, संतान को लाभ पहुंचाने वाला, संतान से डायरेक्टली इनडायरेक्टली लाभ पहुंचने वाला होता है, प्राप्त करने वाला होता है। फिफ्थ हाउस के अंदर बैठा आदमी, ऐसा आदमी ज्यादा पढ़ा लिखा ना भी हो तब भी अपने इंटेलेक्ट, अपने विजडम के बेस पर सामने वाले से लाभ उठा लेता है, सामने वाले से अपना काम निकलवा लेता है। इसको कहेंगे विद्यावान होना, यानी कि कम पढ़ा लिखा होना, कम पढ़ा लिखा होकर भी, मैं ये नहीं कह रहा कि फिफ्थ हाउस में यदि लग्नेश की पोजीशन हुई आदमी कम पढ़ा लिखा हुआ, यदि किसी कारणवश वो कम पढ़ा लिखा भी हुआ तब भी अपनी विद्या, अपनी बौद्धिकता के बल पर अपना काम निकलवा जाएगा, सामने वाले से हर सुख सुविधा हासिल कर लेगा अपने जीवन के अंदर, फिफ्थ हाउस के अंदर लग्नेश का होना। अब बात करते हैं तीसरे धर्म त्रिकोण की, नाइन्थ हाउस की। 12 भावों में जन्म कुंडली के सबसे मोस्ट बेनिफिशियल, अटमोस्ट अच्छा भाव जो माना जाता है वो नाइन्थ भाव ही माना जाता है। नाइन्थ भाव के अंदर लग्नेश की पोजीशन ये बताती है कि आदमी सिर्फ नाइन्थ हाउस ही नहीं, लगन भी, पंचम भाव भी और नाइन्थ हाउस भी, खास करके नाइन्थ हाउस के जिस जातक की जन्म कुंडली हम देख रहे हैं वो पिछले जन्म के अंदर धर्म के क्षेत्र के अंदर जरूर डेडिकेटेड है, धर्म के प्रति उसका डिवोशन ज्यादा है। मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे बात कर रहा हूं, मैंने अपनी एज के अंदर जितनी भी जन्म कुंडलियां अभी तक देखी है उस एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर कह रहा हूं। इन भावों के अंदर लग्नेश का होना ये दिखाएगा कि आदमी की रुचि धर्म के प्रति होगी, ह्यूमैनिटी के प्रति होगी, इंसानियत के प्रति होगी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये इंडिकेट करता है कि आदमी जो प्रारब्ध की पूंजी लेकर आया है वो एक अच्छी आत्मा है। पूर्व जन्मों के अंदर उसका जो पक्ष रहा है वो धर्म के पक्ष में रहा है, वो अधर्मी नहीं रहा, वो धर्म के रास्ते पे चलने वाला आदमी है, वो एक पुण्य आत्मा है, वो एक पाप आत्मा नहीं है, ये इंडिकेट करता है। तो नाइन्थ हाउस के अंदर लग्नेश का होना इंडिकेट करता है इस जन्म में व्यक्ति के चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हो वो अपने मोरल से, अपनी नैतिकता से गिरने वाला नहीं है, गलत रास्ता अडॉप्ट करने वाला नहीं है किसी भी हाल में, ये साफ इंडिकेट करता है। विदेश यात्रा का योग भरपूर होता है, तीर्थ यात्रा का योग भरपूर होता है, नैतिकता के बल पर अपना हर काम हासिल कर लेता है समाज के अंदर। नाइन्थ हाउस के अंदर लग्नेश का होना ये इंडिकेट करता है, इससे ज्यादा शुभ स्थिति कोई नहीं हो सकती लग्नेश की नाइन्थ हाउस के अलावा। अब डिपेंड करेगा क्या लगन है, उसके हिसाब से यहां कौन सी राशि पड़ी, उसके अंदर नक्षत्र का कौन सा जोन है, किस नक्षत्र के अंदर वो है यहां पर, और
डीप कैलकुलेशन हमारे को करने को मिल जाती है। तो ये मोटा मोटा मैंने आपको बताया, विदेश यात्रा, तीर्थ यात्रा, धर्म के प्रति रुचि होना, मोरल नैतिकता के अंदर भरपूर होना, किसी भी आदमी को अपनी भावनाओं से, अपने इमोशन से अट्रैक्ट कर लेना, खींच लेना, प्रभावित कर देना। धर्म का पक्ष इतना स्ट्रांग होता है कि गलत काम कभी आदमी जिंदगी में सोचता भी नहीं है करने की। ये इंडिकेटर मेन धर्म त्रिकोण के बारे में आज हमने चर्चा करी। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करेंगे। इसके बाद अर्थ त्रिकोण, काम त्रिकोण और मोक्ष त्रिकोण के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के माध्यम से। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।